एनएमसी ने अभी एक नोटिस जारी किया है, एक स्पेशल अलर्ट नोटिस निकाला है, यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड। ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ इस नोटिस में, बी केयरफुल व्हाइल चूजिंग योर कॉलेज। हेलो एवरीवन, अ क्विक अपडेट फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। जो भी बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एमबीबीएस के लिए फॉरेन में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो एनएमसी ने जारी कर दिया है एक नोटिस, एक अलर्ट आप लोगों के लिए। तो देखते हैं इस नोटिस में एनएमसी ने क्या कहा है। इट्स एन एडवाइजरी अलर्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं दैट आर सीकिंग एडमिशन इन फॉरेन इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी में, अगर आप एमबीबीएस के लिए एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो दिस नोटिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें एनएमसी ने क्या कहा है? बेसिकली कुछ बच्चे हमारे इंडियंस ऐसे हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेते हैं, बट दैट कॉलेजेस डजंट फॉल अंडर द गाइडलाइंस दैट आर सेट बाय एनएमसी। एनएमसी ने जो हमें गाइडलाइंस दी गई हैं कि आप अगर एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो तो देयर आर सर्टेन रूल्स जो फॉलो होने चाहिए, तभी आप आके इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। बट कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं फॉरेन में जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं या फिर उनका कुछ करिकुलम सेटअप अलग है, तो मतलब एनएमसी के रूल्स के अंडर वो कॉलेज नहीं आते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी कॉलेज से एमबीबीएस करके इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो बच्चा जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है फॉर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। तो आपको उन कॉलेज में एडमिशन लेना है जो एनएमसी द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस या जो भी क्राइटेरिया सेट किया गया है उसके अंडर लाई करते हैं, यानी उनका करिकुलम जो है, उनका सेटअप जो भी स्टैंडर्ड है उनका एमबीबीएस का, वो मैच करता है एनएमसी की गाइडलाइन से। तो पूरा नोटिस क्या है, जस्ट हैव अ लुक। तो इसके अंदर इट्स बेसिकली एडवाइजरी अलर्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन फॉरेन इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज। तो बेसिकली इसमें बात की गई है अबाउट द कॉलेजेस इन अब्रॉड दैट डू नॉट अडेयर टू रेगुलेशंस लेड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन, यानी कि एनएमसी ने जो भी गाइडलाइंस दी हैं उनके अंदर लाई नहीं करते हैं कुछ ऐसे अब्रॉड के कॉलेजेस, तो उनका जो करिकुलम फॉलो करते हैं या भी जिस टाइम फ्रेम में वो एमबीबीएस करा रहे हैं, जैसे हमारे इंडिया में क्या रूल है कि 5.5 ईयर्स, 4.5 ईयर्स का आपका एमबीबीएस डिग्री प्लस 1 साल की आपकी इंटर्नशिप कंपलसरी है। तो वैसा ही टाइम फ्रेम अगर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का नहीं है फॉरेन में, तो वो हमारे जो रेगुलेशंस हैं एनएमसी वाले उसमें फॉलो नहीं करती है, उस कैटेगरी में लाई नहीं करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका करिकुलम, उनका टाइम फ्रेम एंड ट्रेनिंग इम्पार्टेड, यानी 1 साल की प्रॉपर आपकी इंटर्नशिप होनी ही चाहिए अगर आप कहीं से भी एमबीबीएस कर रहे हैं। तो ये सारे जो भी ऐसे कॉलेजेस हैं जो इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, वहां से अगर किसी बच्चे ने एमबीबीएस की है तो उसको इंडिया में एनएमसी के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। तो NMC National Medical Commission published Foreign Medical Graduate Licentiate Regulations 2021 in the official। अब ये कुछ रूल्स हैं जिसके अंदर ये बताया गया है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आप कहीं से भी एमबीबीएस कर रहे हो उसके लिए, जिसमें उन्होंने बताया है कि आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टडी यानी कि 5.5 ईयर्स होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए, सिलेबस जो आप फॉलो कर रहे हैं यानी कि जो सब्जेक्ट्स हम लोग यहाँ इंडिया में पढ़ते हैं वैसे ही सब्जेक्ट आप अगर वहां पढ़ रहे हैं किसी भी फॉरेन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो आप एलिजिबल हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी इंटर्नशिप है वो 1 साल की होनी चाहिए। So these conditions are mandatory for registration to practice allopathy in India। तो आप अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये सारी कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होनी बहुत जरूरी हैं। In view of above, all students who are desirous of to obtain a medical qualification from any medical institutes, तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि वो बाहर किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ें बट यहाँ आके प्रैक्टिस करें, तो ये सारी जो भी हमने अभी क्राइटेरिया पढ़ा है वो फॉलो होना बहुत जरूरी है। चलिए अब आप ये चीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी आप कॉलेज जिसमें एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं जिस कंट्री में, उसके कौन से कॉलेजेस हैं जो कि सेफ हैं, मतलब आप जहां एमबीबीएस कर सकते हैं और बाद में इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेसिकली एक वेबसाइट है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, यहाँ पे आपको सर्च की ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको सर्च की ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन यहाँ आपको कंट्री का नाम डालना है, आपके पास उस कंट्री में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। और अब यहाँ मैंने जॉर्जिया एंटर किया है तो यहाँ पे 37 कॉलेजेस जो भी जॉर्जिया में मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सबकी लिस्ट मेरे पास आ गई है। अब इनमें से किसी एक कॉलेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस कॉलेज का पूरा आपके सामने डेटा आ जाएगा कि इसके अंदर क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का, क्या एमबीबीएस का टाइम फ्रेम है, क्या सिलेबस है, क्या करिकुलम है। तो आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या वो हमारे एनएमसी के गाइडलाइंस के साथ मैच करता है या नहीं। सो फॉर ऑल दैट स्टूडेंट्स, फॉर ऑल दैट नीट एस्पिरेंट्स जो भी ये प्लान कर रहे हैं कि उनको एमबीबीएस इन फॉरेन करना है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अलर्ट नोटिफिकेशन फॉर यू गाइज। आपको बहुत ही
ध्यान से अपना कॉलेज चूज करना है, सो दैट आपको बाद में यहाँ इंडिया में आके प्रैक्टिस करने में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। जैसा कि साफ साफ इस नोटिस में लिखा गया है, एनी वेरिएशन इन ड्यूरेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, क्लिनिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप, अगर इसमें कोई भी वेरिएशन आती है, यानी कि जो एनएमसी के रूल्स बनाए गए हैं उससे हटकर आप कहीं भी आप एमबीबीएस कर रहे हो, वहां थोड़ा सा भी अगर चेंज आता है तो दिस में लीड टू डिसक्वालिफिकेशन इन द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो और इस सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी? ऑन द कैंडिडेट ओनली। तो आपके जो भी आप बाहर से स्टडी कर रहे हो, अगर वो यहाँ पे सेट किए रूल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पे ही आती है कि आपने ध्यान से कॉलेज चूज नहीं किया एडमिशन के टाइम पे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस नोटिस। अच्छे कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं फिलहाल अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप एक नीट 2025 एस्पिरेंट हैं, नीट 2026 एस्पिरेंट हैं और नीट 2027 एस्पिरेंट भी हैं, तो भी देयर आर मल्टीपल कोर्सेज रनिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन जो है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू नीड टू चूज योर कोर्स, आप कोर्स चूज करिए एंड 50% डिस्काउंट के लिए यू हैव टू अप्लाई द कोड SN09। आपको SN09 कोड का यूज करना है टू गेट द डिस्काउंट, और आपको लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक दिस सेशन, लाइक कर दो सेशन को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले। और सब्सक्राइब कर लो नीट नोवा चैनल बाय अनअकैडमी को, ताकि आपको और ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट और नीट प्रिपरेशन के लिए आपको और बेहतर कंटेंट जो है वो मिलता रहे। सो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।